अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद कमाल तारिक और आज की वीडियो में हम अपने जो बॉल है उसको कोड करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारी गेम की लॉजिक इम्प्लीमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोड को आप रिमूव कर दें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि ये बॉल हमेशा मिड में रिस्पॉन हो, यानी कि जब भी हमारी गेम लगे तो ये बॉल दरमियान से स्टार्ट हो। उसके लिए आप यहाँ से इस ब्लॉक को उठाएं। यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू है, ये वही वैल्यू हैं जो यहाँ पर हमने देखी थी। तो हमें पता है कि यहाँ पर 0 और 0 हो तो बॉल हमेशा मिड में जाता। तो हम दोनों को 0 कर लेते हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो देखें बॉल बिल्कुल मिड में आ गया। सुनाओ अब हमने करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि जब भी गेम स्टार्ट हो एक तो बॉल मिड में आए और दूसरा ये बॉल क्या करे, एक रैंडम डायरेक्शन में या इधर कहीं से भी मिड से स्टार्ट हो और किसी रैंडम डायरेक्शन में क्या करे, मूव करना शुरू हो जाए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट इन डायरेक्शन, ये चीज़ चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन पे अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डायरेक्शंस क्या है। डायरेक्शन बेसिकली हमारी वो सिमत होती है जहाँ पर हमारा स्प्राइट देख रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त हमारा जो स्प्राइट है वो 90 डिग्रीज़ पर देख रहा है। 90 डिग्रीज़ यानी कि अपने बिल्कुल सामने देख रहा है। तो अगर मैं इस बॉल को कहता हूँ कि आप मूव करो 10 स्टेप, तो ये क्या करेगा, ये राइट साइड पे मूव करने लग जाएगा। देखें राइट साइड पे जा रहा है। क्यों राइट साइड पे जा रहा है, क्योंकि ये इस वक्त अपनी 90 डिग्रीज़ पर देख रहा है, यानी अपनी राइट साइड पे देख रहा है। अगर मैं इसको कहूँगा ना कि आप 0 डिग्रीज़ पर देखो, अब ये अपने बिल्कुल ऊपर देख रहा है। अब मैं अगर इसको कहूँगा ना कि आप 10 स्टेप मूव करो, तो ये बजाय राइट साइड पे जाने के ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। तो ये देखें ऊपर की तरफ जा रहा है। सो डायरेक्शन हमारी इस गेम के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारा ये बॉल इस स्प्राइट के साथ टच करेगा, यानी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ टच करेगा, तो हम ये चाहते हैं कि ये इसके साथ टच करने के बाद किसी डायरेक्शन में मूव कर जाए। यानी अगर ये बॉल यहाँ से आ रहा है, इसके साथ टच हुआ तो ये पीछे की साइड पे मूव कर जाए। ठीक, इसलिए हमारी ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम डायरेक्शन के लिए अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ डायरेक्शन समझने के लिए है। ओके, तो डायरेक्शन बेसिकली हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर, 0 में वो बिल्कुल ऊपर देखता है, यहाँ से स्टार्ट होती हुई 180 डिग्रीज़ की तरफ जाती है जिसमें वो स्प्राइट बिल्कुल नीचे देखता है। ठीक, अगर आपने स्प्राइट को राइट साइड पर टर्न करना है तो आप 0 से लेकर 180 डिग्रीज़ तक उसको टर्न करवा सकते हैं। अगर आपने अपने स्प्राइट को लेफ़्ट साइड पर टर्न करना है, उसके लिए आपको 0 से -180 तक अपने स्प्राइट को वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू आप नीचे देख लें कि अगर आपने राइट साइड पर सामने देखना है तो आपकी वैल्यू होगी 90 डिग्रीज़। ठीक, अगर आपने लेफ़्ट साइड पर सामने देखना है तो फिर आपकी वैल्यू होगी -90 डिग्रीज़। ठीक, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमारे प्रोजेक्ट के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब अपने बॉल को कहते हैं ना कि आप इसके साथ टच करो, हम कहते हैं कि आप टच होने के बाद आपने उल्टी सिमत में वापस जाना है। ठीक, एक और तरीके से अगर हम इसको समझें, हम चाहते हैं कि जब भी इसके साथ टच हो ना तो ये 180 डिग्रीज़ पर वापस चला जाए। कहते हैं ये इसके साथ जब टच हो तो ये 180 डिग्रीज़ पर वापस जाए। लेकिन इसके साथ ये इशू आता है कि देखें अगर एक हमारा प्लेटफॉर्म इधर हो, दूसरा प्लेटफॉर्म हमारा यहाँ पर हो, तो ये देखें एक ही जगह पर हमारा बॉल मूव करता रहेगा। इसको डायनामिक बनाने के लिए कि टच होने के बाद बजाय ये वापस आने के ये आगे जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और ब्लॉक लेना पड़ेगा पॉइंट इन डायरेक्शन का, और उसके अंदर हम 2 वैल्यूज़ को माइनस करवाएंगे। एक वैल्यू हमारी होगी जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि 0 से 180 वैल्यू होती है ना, तो हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू को ले लिया और उसमें से हम माइनस कराएंगे जो करंट डायरेक्शन है उसको।
तो हम क्या करेंगे, हम मोशन के ऊपर आएंगे, यहाँ से हम डायरेक्शन का ब्लॉक ले लेंगे। ऑलराइट, सादा टर्न करवाने से क्या हो रहा था कि आपकी जो स्प्राइट थी वो एग्जैक्ट 180 डिग्री पर टर्न होती थी, और हमें ये खतरा था कि कहीं हमारी गेम एक ही जगह पर स्टक ना हो जाए। ठीक, लेकिन जब हम ये करेंगे इससे क्या होगा, इससे हम 180 में से अपनी करंट डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हमारी डायरेक्शन 40 है, हम क्या करेंगे 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी डायरेक्शन आ जाएगी, 140। 180 माइनस 40 इक्वल्स टू 140। तो अब देखें ये हमारी कैट की डायरेक्शन क्या हो गई, 140 हो गई। अब ये हम यहाँ पर आएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा प्लेटफॉर्म के साथ टच होने के बाद आगे की तरफ जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब क्या होगा, 180 में से 140 माइनस होंगे, आंसर 40 आ जाएगा। तो देखें आंसर 40 आ गया, और इसने ऊपर की सिमत को देखना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, अभी यहाँ पर आएगा, दोबारा से कैलकुलेशन होगी, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अब क्या हो रहा, मूव हो रहा। तो यानी कि अब हमारा बॉल, जब हम इसको ये वाला कोड देंगे तो क्या करेगा, इसके साथ आकर लगेगा, डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इधर है तो ये इसके साथ टच होकर इस तरह नीचे आएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। वापस हम अपनी गेम लॉजिक पर आते हैं। हमने करना क्या, शुरू में क्या हो, जब गेम स्टार्ट हो तो ये हमारा बॉल बिल्कुल मिड में आ जाए। ठीक, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल मिड में आ जाए। नेक्स्ट हमारा बॉल एक रैंडम डायरेक्शन में देखने लग जाए। तो रैंडम डायरेक्शन में दिखाने के लिए हम दोबारा ऑपरेटर्स पे आते हैं, यहाँ से हम पिक अ रैंडम पे क्लिक करते हैं, इसको हम कर देते हैं 360। अब हमारे बॉल की डायरेक्शन क्या होगी, स्टार्टिंग में अभी तो 0 है, लेकिन जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 से 360 के दरमियान वो किसी एक वैल्यू को चूज़ करेगा और उस पर हमारी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। ठीक, ये देखें अब इसकी डायरेक्शन 133 हो गई है, -133। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो है लूप, क्योंकि हमने बॉल को मूव करते रहना ना, तो हमारे लिए एक फॉरएवर लूप चाहिए। लूप को हमने देख लिया था कि ये फॉरएवर है, जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करते ये ख़त्म नहीं होगी। इसके ऊपर मूव 10 स्टेप कर देते हैं। अब जब हम इसको चलाएंगे तो देखें रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस तरह से बिल्कुल कोने में जाकर बैठ गया। इसको स्टॉप करते हैं, बॉल को वापस मिड में लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत मज़े का कोड है, और उस कोड में वो हमें क्या कह रहा है कि इफ़ ऑन एज बाउंस, यानी कि जब ये इधर आ जाएगा तो बजाय इसके कि इस तरह अंदर ही रहे, ये क्या करे, इधर आने के बाद बाउंस हो जाए। ठीक, अभी हम देखते हैं इसको, देखें अब किस तरह से वो जब वो एजेस पर जा रहा है तो वो बाउंस हो रहा है। ऑलराइट, देखिए रैंडम डायरेक्शन चूँकि हमने चूज़ किया तो हर दफ़ा क्लिक करने पे वो एक रैंडम डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। ठीक, ऑलराइट, नाउ अब हम चाहते हैं कि जब वो इस स्प्राइट के साथ टच हो तो उसमें ये कोड डाल के हम उसकी डायरेक्शन को हम उल्टा कर दें। ठीक, यानी कि जब ये इसके साथ टच होगा तो इसकी डायरेक्शन 151 है, -151। ये जब 180 से निकलेगी तो ये इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। ठीक, ऑलराइट, उसके लिए हमें जो कोड करना है वो तो सबसे पहले ये है कि आपने ये सेंस करना है कि आप ये इस पिंक वाली स्प्राइट के साथ टच हुए हो। तो हम क्या करेंगे, सेंसिंग के कोड ब्लॉक पे आएंगे, यहाँ से हम टचिंग को उठा लेंगे और इसको हम, इस पिंक वाली का नाम स्प्राइट 2 है, हम इसको स्प्राइट 2 कर देंगे। ओके, हम यहाँ पे इसके नाम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, पिंक प्लेटफॉर्म, और दूसरे वाले को रेड प्लेटफॉर्म कह देते हैं। ऑलराइट, तो अब जब ये बॉल
पिंक प्लेटफॉर्म को टच करेगा तो इसने क्या करना है, इसने अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाना। चूँकि ये हमारे पास एक कंडीशन है कि हमारा बॉल पिंक प्लेटफॉर्म को टच करेगा, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स पर आएंगे और एक इफ़ कंडीशन ले लेंगे। यानी कि अगर हमारे बॉल ने पिंक प्लेटफॉर्म को टच किया तो हमने क्या करना, इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा देना। ठीक, उसके लिए हमने क्या देखा है कोड, पॉइंट इन डायरेक्शन, तो वो हमें मिलेगा मोशन से, हम कहेंगे पॉइंट इन डायरेक्शन। यहाँ पर हम दो ऑपरेटर्स को माइनस करवाएंगे, एक में हम वैल्यू देते हैं 180 और दूसरे में हम देंगे बॉल की करंट डायरेक्शन, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो अगर हमारा बॉल पिंक के साथ टच होता है तो उसकी जो करंट डायरेक्शन है उसमें से 180 माइनस हो जाएगा। सेम गोज विद रेड प्लेटफॉर्म। हम एक और इफ कंडीशन ले लेते हैं कि अगर हमारा बॉल रेड प्लेटफॉर्म को टच करेगा, यहाँ से हम रेड प्लेटफॉर्म कर लेते हैं, तो हमने क्या करना है, सेम कोड इसमें भी डाल देना। हम इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल और वी वाले बटन से पेस्ट कर लेते हैं, या आप यहाँ से इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ठीक, ऑलराइट। सो अब हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। पहली कंडीशन हमारा बॉल पिंक के साथ टच हो, दूसरी कंडीशन हमारा बॉल रेड प्लेटफॉर्म के साथ टच हो। ये दोनों कंडीशन हमने कहाँ रखनी है, मूव से नीचे, यानी कि बॉल मूव कर रहा है, वो इस प्लेटफॉर्म के साथ टच हुआ, उसने डायरेक्शन चेंज की, और अगर वो रेड प्लेटफॉर्म के साथ टच हुआ तो उसने दोबारा डायरेक्शन चेंज कर दी। राइट, अब हम गेम को थोड़ा सा चला के देख लेते हैं कि वो उस तरह से वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर देखें हमारा गेंद बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। ऑलराइट, हमारा बॉल बिल्कुल सही तरीके से मूव कर रहा है और वो प्लेटफॉर्म के साथ टच होने के बाद बिल्कुल सही तरीके से टर्न भी हो रहा है। मैं इस कोड को एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि हमें सही से समझ आ जाए। तो जब हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो बॉल है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देन हमारा बॉल एक रैंडम डायरेक्शन की तरफ देखने लग जाएगा जहाँ पर उसने मूव होना है। हमने 1 से 360 के दरमियान उसको बोला कि आप कोई डायरेक्शन चूज़ कर लो। ये डायरेक्शन 1 से +180 और -1 से -180 के दरमियान कोई भी डायरेक्शन बॉल चूज़ कर सकता है। देन हमारे पास एक फॉरएवर लूप है। इस लूप में क्या होगा, हमारा बॉल 10 स्टेप्स चलेगा, देन वो कंडीशन चेक करेगा, वो देखेगा कि क्या मैं पिंक प्लेटफॉर्म के साथ टच हुआ हूँ। अगर वो टच हुआ होगा तो क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने लग जाएगा। सेम रेड प्लेटफॉर्म के साथ होगा, जब वो रेड प्लेटफॉर्म के साथ टच होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में देखने लग जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट कोड ब्लॉक है कि अगर हमारा बॉल किसी एज के साथ टच हो तो वो बाउंस कर जाए। आज के लिए हम इतना ही कोड रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्कोर सिस्टम रखेंगे और अपनी गेम को एक फाइनल टच देंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।